ओके, सो देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रैप एंड पॉपुलेशन मोमेंटम। डेमोग्राफिक ट्रैप हम किस चीज़ को कहते हैं? सो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच डेवलपिंग कंट्री continues to have a high birth rate coupled with a declining death rate, thus stuck into a stage of imbalance is called as demographic trap। मतलब कि वो ओल्ड बैलेंस से निकल नहीं पा रही, वो न्यू बैलेंस में एंटर हो नहीं पा रही और बस इम्बैलेंस के स्टेज में फंसी हुई है। दैट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रैप। A situation in which a developing country continues to have a high birth rate coupled with declining death rate stuck into a stage of imbalance is called as demographic trap। आगे से उन्होंने इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की स्टेजेस लिखी हुई हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, जो कि हमने जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ी थी वैसा ही है कुछ। फर्स्ट फेज़ में यही है कि द अर्लियर पॉपुलेशन मूव्स टुवर्ड स्टेट ऑफ न्यू बैलेंस द बेटर इट इज़ फॉर देम, क्योंकि जब वो ओल्ड बैलेंस में फंसे रहेंगे तो उनकी रिसोर्सेज कम होने के चांसेस, अगर वो न्यू बैलेंस में चले जाएंगे तो उनकी जो रिसोर्सेज होंगे डिप्लीट नहीं होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है फर्स्ट फेज़ में। सेकंड फेज़ में ये है कि द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड सो मच कि अब इट हैज़ एक्सीडेड द सस्टेनेबल यील्ड, और वो स्टिल इंक्रीज़ हो रही है, तो जो बायोलॉजिकल रिजर्वर्स हैं वो यूज्ड अप, दे हैव बीन यूज्ड अप, और अब कोई रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि वो पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें। थर्ड फेज़ में ये है कि जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में रिडक्शन शुरू हो गई है। बस यही है फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड थर्ड फेज़। फर्स्ट फेज़ ये है कि वो आइडियल है, सेकंड फेज़ में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, और थर्ड फेज़ में इकोसिस्टम में कोलैप्स कर गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, जो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट है, बस वो आना चाहिए। इसके ये तो हमने डेमोग्राफिक ट्रैप की बात कर ली कि ये क्या होता है। फिर पॉपुलेशन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पॉपुलेशन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ये, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और टर्म एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी किसको कहते हैं। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ये है कि एवरी कपल गिव्स बर्थ टू इनफ चिल्ड्रन सो एज टू रिप्लेस दमसेल्व्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो पेरेंट्स हैं, तो लाइक मदर एंड फादर, दे शुड गिव बर्थ टू टू चिल्ड्रन जो उनके मरने के बाद उनको रिप्लेस कर सकें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। सो इन ऑर्डर टू हैव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए इट शुड बी 2.1। ठीक है, मतलब कि ऑन एवरेज 2 बच्चे पैदा हों हर कपल के। लेकिन पाकिस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज़ 3.2, मतलब एवरी वुमन ऑन एवरेज गिव्स बर्थ टू 3 to 4 चिल्ड्रन। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल तो नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट एब्रप्टली रिड्यूस करने की कोशिश करें और उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल पे लाने की कोशिश करें, स्टिल जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो फॉर 40 ईयर्स ग्रो करती रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी मतलब ऑलरेडी फीमेल चिल्ड्रन की बर्थ की वजह से पोटेंशियल मदर्स पैदा हो चुकी हैं, जो कि अगर 2 बच्चे पैदा करें स्टिल ओवरऑल जो उस कपल का फर्टिलिटी रेट होगा 3.2 ही रहेगा। वो अपना अगर 2 कर भी दें, स्टिल जो पहले से वुमेन की बर्थ हो चुकी है दे हैव टू गो थ्रू देयर चाइल्ड बेयरिंग स्टेज ना। सो वो तो इवन अगर 2 को भी पैदा करें स्टिल इट विल नॉट कम टू द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो यही कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन मोमेंटम का कि इफ़ अ कंट्रीज पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड एब्रप्टली कंट्रोलिंग अ हाई बर्थ रेट टू अ रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, हमने हाई बर्थ रेट को कंट्रोल करके रिप्लेसमेंट लेवल पे ले आए हैं। ठीक है, द पॉपुलेशन विल स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो फॉर मैनी ईयर्स सिंस इट वुड contain many young people who would still have to pass through the child bearing age. This is termed as population momentum। ठीक है, कि पॉपुलेशन स्टिल मूविंग फेज में ही रहेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी चाइल्ड बेयरिंग एज के लोग हैं, मतलब उसमें स्टिल यंग पीपल हैं जो चाइल्ड बेयरिंग एज से गुजरेंगे, या उसमें स्टिल वो हैं पोटेंशियल मदर्स हैं। So if in Pakistan fertility rate declines to replacement level, even then the population of Pakistan will grow for 40 years. So total fertility rate पाकिस्तान का 3.2 है, मतलब 3 से 4 बच्चे पैदा होते हैं on average. If out of these 2 children are daughters, these 2 girls will produce 4 children each, so and so on. So population has built up because potential mothers has already been born. तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की पॉपुलेशन मोमेंटम का, और ये डेमोग्राफिक ट्रैप का कॉन्सेप्ट था। बस यही था इसमें, और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है सच।